हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कोर प्लस। मैं हूँ आपकी मैथ्स एजुकेटर जोहा। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका सेकंड चैप्टर विच इज पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो सबसे पहले आज के सेशन में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे कि इस चैप्टर पे कैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपकी एग्जाम्पलर की बुक में पूछे गए हैं, बिकॉज ये सारे ही चैप्टर स्पेशली आपको रिवाइज कराए जा रहे हैं आपकी एग्जाम्पलर बुक से। ओके, सो लेट्स सी कि कौन सा सैंपल क्वेश्चन आज आप सॉल्व करने वाले हो। सो फर्स्ट सैंपल क्वेश्चन इज इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, आपको पॉलिनोमियल गिवन है और उसका 1 0 आपको गिवन है। 1 0 का मतलब कि कौन सी वैल्यू x की जिसपे आपकी ये पॉलिनोमियल 0 आंसर देगी, दैट इज ओनली द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और ज्यादा डीप में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज हम प्रैक्टिस के लिए आए हैं, तो हम आपको थ्योरी पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जस्ट थोड़ी से सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लेते हैं क्या होता है। वो होते हैं x की वो वैल्यूज जो कि आपको रखने पे पॉलिनोमियल का क्या आंसर दे दे, 0 आंसर दे दे। तो वन ऑफ द जीरोस इज गिवन टू यू विच इज 2, पॉलिनोमियल इक्वेशन इज गिवन टू यू विच इज दिस एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, सो अगर मैंने बोला कि x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल इक्वेशन को रखने पे 0 आंसर दे, दैट मीन्स कि x अगर हम 2 रख दें, बिकॉज 0 ऑलरेडी गिवन है आपको। अब 0 ऑलरेडी गिवन है तो 0 के क्यों पूछा जा रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी कि अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो उसके कितने जीरोस होंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा। आई वांट कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि अगर किसी इक्वेशन, कोई लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो हाउ मेनी जीरोस आर देयर, उस इक्वेशन के कितने जीरोस होंगे, इसका आंसर आपको कैसे पता चलेगा। ओके, लाइक इस इक्वेशन में आपके 2 जीरोस होंगे जिसमें से एक गिवन है, लेकिन क्वेश्चन ने आपसे दूसरा 0 नहीं पूछा, आपसे पूछा k की वैल्यू बताओ। सो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसको सॉल्व करने का बहुत इजी सा तरीका है। सबसे पहले आप क्या अज्यूम करो कि ये कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है और उसे एक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, लाइक p ऑफ x, यानी कि पॉलिनोमियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x। इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x। ठीक है, यहाँ पे y कर सकते हो अगर ये आपकी y के फॉर्म में गिवन हो, यहाँ पे आप कुछ भी लेटर कर सकते हो जिसमें आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन होगी। ओके, so px is equals to x square plus 3x plus k. Now what is given to you, given one of the zeros. Okay, दो zeros होते हैं, that is why I am writing one of the zeros is 2. अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जब हम पॉलिनोमियल इक्वेशन में x की जगह पे 2 रखेंगे देन हमें इक्वेशन क्या आंसर देगी, 0 ना। पॉलिनोमियल इक्वेशन तो आपकी ये है, इसका मतलब हमें यहाँ पे हर जगह क्या रखना होगा, 2 रखना होगा x की पोजीशन पे। सो दिस इंप्लाइज 2 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, यही मतलब हो। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 6 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज यू गेट k इज इक्वल्स टू -10। सो विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट ऑप्शन है। सो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बट हाँ, इसको लिखना कैसे है, तो इसको लिखने का प्रॉपर ये सोल्यूशन है कि सबसे पहले आप अपनी पॉलिनोमियल इक्वेशन को किसी को असाइन करो, लाइक मैंने यहाँ पे किया असाइन। उसके बाद जब आपको पता है कि एक 0 आपका 2 है, तो आपका मतलब x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दी। जब हमें वैल्यू दे दी और वो 0 के बराबर है, तो आपको कुछ भी पूछा जाए, कोई भी वेरिएबल दे दिया जाए, आप निकाल लोगे, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यस, आंसर इज बी, इट इज गिवन हियर। लेट्स सी दिस second question, sample question. Given that two of the zeros of the cubic polynomial is this are zeros, the third zero is, आपको क्वेश्चन ने क्यूबिक इक्वेशन दी है, कैसे पता चला कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, बिकॉज यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, क्यूब है। ठीक है, तो अगर x की हाईएस्ट पावर 3 है तो वो क्यूबिक इक्वेशन हुई, अगर x की हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कह सकते हो आप। और अगर x की पावर 1 है तो वो कैसी हुई, वो लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन हुई, राइट। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन ने बोला है, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कितने जीरोस मान के चलते हैं कि वहां पे 2 जीरोस होते हैं, अल्फा बीटा। सो सिमिलरली अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दे दी गई है तो कितने जीरोस होंगे, यहाँ पे हमें 3 जीरोस निकल के आएंगे, जिसमें अल्फा बीटा और हम थर्ड क्या मान लेते हैं, गामा। ना क्वेश्चन कह रहा है कि 2 जीरोस इसके क्या है, 0 ही है, यानी कि अल्फा और हम बीटा मान लेते हैं कि ये 0 है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है गामा की वैल्यू बताइए, राइट। चलिए, अब हम जानते हैं कि अगर हम सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला जानते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत ही निकल आएगा। ठीक है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, अगर आप इस इक्वेशन को, बिकॉज ये आपकी जनरलाइज्ड इक्वेशन है, तो सम ऑफ जीरोस होता है -c/a। व्हाट इज -c/a, c क्या है, x का कोफिशिएंट,
और a क्या है, x क्यूब का कोफिशिएंट। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ठीक है, ये अपना अपना तरीका है याद करने का फॉर्मूला। मैंने इसे कैसे याद रखा है कि अगर जनरलाइज्ड इक्वेशन से कंपेयर कर दो तो माइनस सी बाई ए सम ऑफ जीरोस के बराबर होता है। ठीक, अब हमारे सम ऑफ जीरोस होंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू आई थिंक माइनस बी बाई ए, मैंने यहाँ पे गलत लिखा, माइनस बी बाई ए। ओके, सो ये b होगा यहाँ पे, और b किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पे हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नाउ माइनस बी बाई ए, अब अल्फा और बीटा की वैल्यूज आपको पता है, ठीक है, गामा की नहीं पता है, तो जहां पे अल्फा बीटा की वैल्यू रखनी थी हमने रख दी। सो लास्ट में आपको क्या मिलता है कि गामा की वैल्यू आ गई माइनस बी बाई ए। इसका मतलब गामा क्या था, थर्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल था, ये जो आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ पे दी गई है, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, माइनस बी बाई ए। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। सो यस, ऑप्शन नंबर ए इज द right answer. Okay, now let's solve the questions from your exercise 2.1 that are given in your exemplar book. So first question है आपको सारे ही इस सेशन में सारे आपके एमसीक्यू होंगे, बिकॉज फर्स्ट हम किसी भी चैप्टर में जब भी फर्स्ट चीज सॉल्व करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज, so that is MCQ only. Okay, first question is, if one of the zeros of the quadratic polynomial, now the equation polynomial equation is given to you which is this, इसमें आपका एक जीरो कह रहा है क्या है, -3 है, तो आप वैल्यू ऑफ के निकालो। ये हमारे सैंपल क्वेश्चन की तरह ही है। अब 1 0 3 है तो आप मान सकते हो ये अल्फा है या बीटा, कोई तो एक होगा ही, राइट। अब आपको के की वैल्यू निकालनी है। नाउ एक 0 दिया है, इसका मतलब इस इक्वेशन में जो कि x वेरिएबल में है, इसमें आपको x की वैल्यू दी गई है, और ये साफ साफ बताया गया है कि x की वैल्यू जब आप -3 रख दोगे तो ये इक्वेशन क्या आंसर देगी, 0 आंसर देगी। ठीक है, चलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। सो हमने क्या मान लिया कि हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन वेरिएबल x क्या है, k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। ठीक है, और क्वेश्चन ने बोला दैट x इज इक्वल्स टू -3। ठीक, तो जब आप इसको रखोगे -3 तो ये इक्वेशन आपको क्या आंसर देगी, 0 आंसर देगी। अब आप रख दो -3, यहाँ पे क्या हो गया, k माइनस 1 -3 का स्क्वायर प्लस के -3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, राइट। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये, 9k माइनस 9 -3 के प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके लास्ट में आपका क्या बचा, 6k बचा और -8 बचा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 6k इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, -8 मीन्स उधर लेके चले गए तो पॉजिटिव हो गया। सो k की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 8/6। अल्टीमेटली आप इसको सॉल्व कर लोगे, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लोगे, तो आपकी वैल्यू आई 4/3। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि हमारे ऑप्शन में कोई वैल्यू थी। यस, हमारा ऑप्शन ए क्या था, 4/3। ओके, आंसर देख लीजिए, आंसर तो पहले ही देख लिया होगा आप लोगों ने, आंसर ए ही हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 एंड 4। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, बोला है कि अल्फा है -3, बीटा है 4। ठीक, आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि वो कौन सी पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिनके ये अल्फा बीटा है। अब ये कैसे निकालते हैं ना, इसका जो फॉर्मूला है वो आपको देखिए आपकी स्लाइड के लास्ट में गिवन है। यही फॉर्मूला आपको आपकी जनरलाइज्ड इक्वेशन देता है, यानी कि गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन देता है। इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, इसे याद भी कर लीजिए। ठीक है, सो अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है जिसका जीरोस आपको गिवन हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए फॉर द गिवन जीरोस, so एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की जगह उनकी वैल्यूज रख देंगे हम, और यहाँ पे भी अल्फा और बीटा की उनकी वैल्यू रख देंगे। सो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पे आपको क्या मिला, ये मिला 1, तो ये हो जाएगा -x -12 एंड दिस इज योर फाइनल पॉलिनोमियल। अब ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन राइट है, सो यहाँ पे साइन का फर्क आ रहा है, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट, दिस इज राइट। ओके, लेट्स चेक, क्या ये राइट हो सकती है। देखो यहाँ पे यही ऑप्शन राइट है, क्यों राइट है, पॉलिनोमियल इक्वेशन का एक रूल है कि अगर आपको कोई पॉलिनोमियल गिवन है तो आप उसे किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो,
कितने भी टाइम्स डिवाइड कर सकते हो और किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हो, इससे उस पॉलिनोमियल पे कोई फर्क नहीं आता, ठीक है। सो अगर हम इस पॉलिनोमियल को हमने निकाला और हम इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, सो इन दैट केस आपका क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स माइनस 2 और ये हो जाएगा -6। लेकिन इस पॉलिनोमियल और इस पॉलिनोमियल के जीरोस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज वाई हम किसी भी पॉलिनोमियल को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीटली मल्टीप्लाई और कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, क्लियर। सो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाता है, फिर सही हो जाता है, ठीक है। चलिए देखें इसका फाइनल आंसर, तो यस फाइनल आंसर इज सी, ओके। Next question, if the zeros of the quadratic polynomial, now quadratic polynomial is given to you और उसके दोनों zeros given है, तो हम assume कर ले this is alpha and this is beta। अब आपको बताना है a और b की वैल्यू, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अपनी जनरलाइज इक्वेशन ये जो आपको दी गई है ना, इसी से कंपेयर करेंगे अपनी गिवन इक्वेशन को और वहां से निकालेंगे कि अल्फा बीटा अगर हम यहाँ कंपेयर करते हैं ना तो क्या आता है। लाइक आपको क्या दिया गया है इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी, ठीक है। मैंने बोला आप कंपेयर करो, किससे कंपेयर करो, अपनी जनरल इक्वेशन से जो आपको जीरोस के टर्म्स में दी होती है। तो ये होती है आपकी जनरल इक्वेशन। जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पे हमें क्या मिलेगा, कंपेयर करने पे हमें अल्फा प्लस बीटा मिलता है माइनस ए प्लस 1, है ना, और अल्फा बीटा मिलता है आपको क्या, बी, ठीक। अब आप देखो यहाँ पे अल्फा और बीटा तो आपको गिवन है, तो क्या हम यहाँ रख नहीं सकते, चलो एज्यूम कर लेते हैं दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम इसे और सॉल्व करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करें 2 माइनस 3 प्लस करें तो भाई वो प्लस और माइनस माइनस ही होता है, तो 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -1। दैट मीन्स हमें क्या मिला, माइनस ए प्लस 1 की वैल्यू बनी -1, तो a की वैल्यू क्या मिल गई, 1 माइनस 1 विच इज 0, ठीक है, एक वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट आप आ जाओ, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू बी, तो मल्टीप्लाई कर लो अल्फा और बीटा को, क्या मिलेगा -6, तो यहाँ से हमें क्या मिला, b की वैल्यू -6। अब a 0 है, b -6 है, ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन ऐसा अवेलेबल है, ऑप्शन आपका डी अवेलेबल है, तो यही राइट होगा, ठीक है। आंसर चेक करें, तो यस ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक। सो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको यही करना है कि आप अपने जीरोस वाली इक्वेशन जो है ना पॉलिनोमियल बनाने वाली, उससे, अब देखो यहाँ तो ये लिख दिया है बट ये एग्जाम में आपको लिखा नहीं मिलेगा, तो आपको लर्न करके ही जाना है। सो आप क्या करोगे, अपनी जनरल इक्वेशन से गिवन इक्वेशन को कंपेयर करोगे, वहां से आपको अल्फा बीटा मिल जाएंगे और उसके बाद जो भी क्वेश्चन ने पूछा होगा उस हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज -2 and 5, ऐसी कितनी पॉलिनोमियल्स इक्वेशन बन सकती हैं जिनके जीरोस -2 और 5 हो, ठीक है। तो हम जीरोस से इक्वेशन बनाना तो जानते हैं ना, तो सबसे पहले हम इतना काम कर लें कि पहले हमको इक्वेशन बना लें, ठीक। पहले तो यही हो जाना चाहिए कंफर्म की इक्वेशन बनेगी कि नहीं। तो अल्फा आपको दिया है -2 एंड बीटा आपको दिया है 5। अब इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, रख देते हैं जनरल फॉर्म के इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर माइनस -2 प्लस 5x प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 5, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 5 माइनस 2 आपका 3 आता है, -3x -10। सो दिस इज द पॉलिनोमियल इक्वेशन जो आपके इस गिवन जीरोस से बनी। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाया ना कि हम कितनी भी नंबर से पूरी कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई और पूरी कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं, इससे उस इक्वेशन के जीरोस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ये बात सही है तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन आप जितनी मर्जी चाहे नंबर से बना मल्टीप्लाई कर लो, जितनी नंबर मर्जी चाहे डिवाइड कर लो अलग अलग नंबर से। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो क्या कोई डेफिनेट नंबर है पॉलिनोमियल्स का विद द गिवन जीरोस, नो देयर इज नो डेफिनेट पॉलिनोमियल, मतलब आप इनफाइनाइट पॉलिनोमियल इक्वेशन बना सकते हो। एक आपके पास मिल गई आपको, अब आप इसको एक बार 2 से कर लो डिवाइड, एक बार 3 से डिवाइड कर लो, एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से कर लो, तो इस तरीके से करते करते आप बहुत सारी इक्वेशंस बना सकते हो। सो इसके लिए हम कौन से ऑप्शन को टिक करेंगे, मोर देन 3 इक्वेशंस आर पॉसिबल फॉर द गिवन जीरोस, ठीक है। चलिए ऑप्शन चेक कर लें, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट ऑप्शन है।
सो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, गिवन दैट वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज जीरो। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में अल्फा बीटा गामा में एक आपका क्या है, ऑलरेडी जीरो है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बचे हुए दोनों जीरोस का प्रोडक्ट निकालिए। ठीक है, सो इस क्वेश्चन के लिए हम क्यूबिक इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का यूज करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन था जिसमें हमने सम ऑफ द जीरोस यूज किया था, बिकॉज वहां पे दो ही जीरोस की वैल्यू जीरो थी। वैसे इसमें आपकी सिर्फ एक जीरोस की वैल्यू जीरो है, तो हम इसमें किसका यूज करेंगे, हम इसमें प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो लेट्स सी क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होने की जरूरत है कि सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इनका फॉर्मूला क्या होता है, बस इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। सो अल्फा आपका जीरो है, अगर आप अल्फा यहाँ रखते हो तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देन ये आपका बीटा गामा है, यहाँ पे अगेन अल्फा आ गया तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या बचा आपका सी बाई ए। अब दो चीजें जीरो हो गई, आपका बचा खाली बीटा और गामा, जिसकी वैल्यू आपकी क्या आ रही है, सी बाई ए। और बीटा गामा क्या थे, बचे हुए आपके दो जीरोस थे जिसका प्रोडक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विच इज सी बाई ए। ओके, let's check whether it is right or not. So yes, option number B is the right option. So let's see this question number 6, students. If one of the zeros of the cubic polynomial is -1, अगर एक जीरो -1 है तो बचे हुए प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस का क्या होगा। तो क्वेश्चन ने बोला अल्फा -1 है कि हम मान लेते हैं, तो बीटा और गामा का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा। ठीक है, चलिए इसके लिए हम यूज कर लेंगे अपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के दो फॉर्मूले हैं, एक जो अभी हमने लास्ट के क्वेश्चन में यूज किया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, और एक आपका है कंबाइंड प्रोडक्ट यानी कि अल्फा बीटा गामा का, जो कि बराबर होता है माइनस डी बाई ए के। ठीक है, अब माइनस डी बाई ए कहाँ से आएगा, वो आपका अपनी गिवन इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद आएगा। जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ से डी क्या हो गया, सी के बराबर, और ए क्या हो गया, बिकॉज यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है, 1 है। ठीक, सो अल्फा की वैल्यू आपको क्या गिवन है, -1, उसको रख देते हैं। डी क्या आ गया आपका, माइनस सी, और ए क्या है, 1। ठीक, तो यहाँ से आपका क्या निकल के आया, दैट बीटा गामा इज इक्वल टू सी। बट हम क्या देख रहे हैं, हमारे ऑप्शन में कहीं पे भी सी अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब हमें सी की वैल्यू को निकाल के रखना पड़ेगा। अब वो निकालने के लिए क्या है, देखिए आपको एक जीरो गिवन है ना, तो इसका मतलब अगर हम x की जगह इस इक्वेशन में इस -1 को रख दे हर जगह x की जगह पे, तो ये इक्वेशन आपको क्या आंसर देगी, जीरो आंसर देगी। सो इसी को यूज करेंगे हम, गिवन अल्फा इज इक्वल्स टू -1, दिस इम्प्लाइज कि P ऑफ अल्फा, यानी कि अगर हम हर जगह P ऑफ अल्फा निकालते हैं, यानी कि x की जगह पे अल्फा की वैल्यू को रखते हैं, तो हमारी इक्वेशन आपको जीरो आंसर देगी। सो इसका हम यूज कर लेते हैं, P ऑफ अल्फा की जगह क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब प्लस a -1 का स्क्वायर प्लस b -1 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस ए, सॉरी नॉट माइनस है बिकॉज स्क्वायर है, 1 प्लस ए माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। हमें मिलेगा -1 प्लस ए माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से हम सी की वैल्यू निकाल लें, हमें क्या मिलेगी, b प्लस 1 माइनस ए। ठीक है, अब ये c क्या था, ये c हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था, अदर टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बिकॉज अल्फा आपको गिवन है -1, तो यहाँ से अदर टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या आ गई, b प्लस 1 माइनस ए। लेट्स सी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो b प्लस 1 माइनस ए आपका फर्स्ट ही ऑप्शन मैच कर रहा है। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन होगा। ओके, सो ए आपका राइट ऑप्शन है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताना है कि अल्फा और बीटा की वैल्यूज क्या है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि क्या अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों निगेटिव होंगे, या कोई एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, या दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हमें निकालने की जरूरत तो अल्फा बीटा को है, बिकॉज उन्हें बिना निकाले हम उनका नेचर नहीं बता सकते। सो हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए अपनी गिवन इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे अपनी जनरल इक्वेशन से, जो कि आपको यहाँ पे गिवन है। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपको अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या मिलेगा, 99, और अल्फा बीटा क्या मिल जाएगा, 127।
अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -99। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें लॉजिक का इस्तेमाल करना है कि अगर दो जीरोस का सम करने पे माइनस साइन आ रहा है उनके आंसर में और उन्हीं दो जीरोस को मल्टीप्लाई करने पे माइनस साइन नहीं आ रहा है, तो ऐसा किस केस में होता है? ऐसा आपका, आप अगर बोथ पॉजिटिव, अगर हम ऑप्शन से ही चलते हैं बोथ पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है? दैट मीन्स ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका बोथ नेगेटिव, अगर दोनों नेगेटिव है तो ऑफ कोर्स यहाँ माइनस आएगा और दोनों नेगेटिव है तो ऑफ कोर्स यहाँ आंसर पॉजिटिव आएगा। सो कौन सा ऑप्शन आपके पास सही आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है बिकॉज आपको किसी को नहीं दिखाना कि ये आपने कैसे टिक किया, है ना, आपका सिर्फ ऑप्शन राइट होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक यूज करेंगे कि इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम सेम लॉजिक से सॉल्व करेंगे कि अगर हमें अल्फा बीटा का प्रोडक्ट और सम पता है तो हम उसमें लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या ये साइन इस तरह हो सकता है। अब देखो अगर आप सी ऑप्शन भी चेक करना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो हो सकता है यहाँ पे माइनस हो, लेकिन फिर उस केस में आपका प्रोडक्ट भी माइनस होगा, फिर वो पॉजिटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसका ऑप्शन चेक कर लें, सो ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है इसके जीरोस बताओ, क्या दोनों पॉजिटिव, क्या दोनों ही पॉजिटिव नहीं होंगे, क्या दोनों ही निगेटिव नहीं होंगे, या दोनों हमेशा बराबर नहीं होंगे, या दोनों हमेशा बराबर होंगे। तो फर्स्ट हम क्या करें, फर्स्ट हम इनके जीरोस निकालें। तो जब आप इस इक्वेशन को कंपेयर कर दोगे अपनी गिवन जनरलाइज्ड इक्वेशन से तो आपको अल्फा प्लस बीटा क्या मिलेगा, माइनस के मिलेगा, और अल्फा बीटा क्या मिलेगा, के मिलेगा। अब ये कैसा क्वेश्चन है? सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने अभी सॉल्व किया। क्वेश्चन ने बोला के कभी जीरो नहीं हो सकता, तो के कभी जीरो नहीं होगा, कुछ भी वैल्यू ले लो, मान लो -1 ले लो और यहाँ 1 ले लो, तो ये भी सेम वही क्वेश्चन है ना जो अभी लास्ट हुआ था। इसका मतलब इसका क्या ऑप्शन होगा, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। क्वेश्चन है सेम, थोड़ा सा ऑप्शन के स्टेटमेंट में फर्क है, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव है क्या इस केस में? नहीं, दोनों निगेटिव है। तो हम कौन से ऑप्शन को राइट कह सकते हैं? हम इसी ऑप्शन को राइट कहेंगे कि दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बाकी ऑप्शंस भी मैं आपको समझा सकती हूँ। कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, दोनों निगेटिव नहीं हो सकते, तो दोनों ही निगेटिव है, तो ये ऑप्शन कैसे हो सकता है कि दोनों निगेटिव नहीं हो सकते हैं? तो नहीं का कोई सवाल नहीं होता। ऑलवेज अनइक्वल, अनइक्वल हो सकते हैं, मतलब हमेशा अनइक्वल होने चाहिए। सो हमेशा अनइक्वल से अगर अनइक्वल हुए तो उनको प्लस करने पे और उनको मल्टीप्लाई करने पे एक ही चीज कैसे आ सकती है? ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर आप 1 भी ले लेते हो तो 1 + 1 0 2 होता है, और 1 × 1 क्या होता है, 1 होता है। तो 2 और 1 जब 1 के केस में नहीं आ रहा तो किसी और नंबर के केस में तो आना ही नहीं है, तो बाकी बचे ऑप्शन आपके वैलिड ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन, इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपकी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है, इनके जीरोस बोल दिया गया है कि बराबर हैं। अब आप बताओ सी और ए का साइन कैसा होगा, सी और बी का साइन अपोजिट होगा, सी और ए का सेम साइन होगा, सी और बी का सेम साइन होगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रखी है अपने 9th क्लास में, है ना, तो यहाँ पे मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए जो सोल्यूशन बता रही हूँ, ठीक है, वो आगे आप अपने इसी क्लास के सिलेबस में पढ़ोगे, बट उससे आपके इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा इजी है। तो हम और कोई मेथड से नहीं, मैं उसी मेथड से समझा रही हूँ, बिकॉज आपके एग्जाम में कभी ये लिख के नहीं आएगा कि ये आपके चैप्टर पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, इसको वैसे ही सॉल्व करो अल्फा बीटा से, ये कभी लिख के नहीं आने वाला है ना। सो क्वेश्चन हम कैसे भी सॉल्व करें, हमारा आंसर राइट होना चाहिए। तो जो मैं अभी आपको मेथड बता रही हूँ ये आप अभी आने वाले इसी साल आप अपनी क्लास 10th में ही पढ़ोगे इससे रिलेटेड, जहाँ पे हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन की बात करेंगे। सो बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा हाई फाई नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, बस ध्यान से समझ लो। क्वेश्चन क्या है, दोनों रूट्स जो है ना वो इक्वल है, मतलब अल्फा जो है ना वो बीटा के बराबर है। ऐसा जब होता है तो जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट होता है ना वो क्या होता है, 0 के बराबर। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो आपने श्रीधराचार्य मेथड पढ़ा हुआ है, जिसमें हमें अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आंसर है, लाइक जो रूट्स है, जो हम x की वैल्यूज निकालते हैं ना, वो अगर आपका परफेक्ट नहीं आ रहा है, लाइक आप फैक्टर नहीं बना पा रहे हो, तो हमारे पास एक दूसरा मेथड क्या है, श्रीधराचार्य, जिसमें हम
इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, आई थिंक याद हो जाएगा फॉर्मूला देख के, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये होता है ना आपका श्रीधराचार्य वाला मेथड। सो इससे हम x के यानी कि जीरोस निकाल सकते हैं, x की वैल्यूज निकाल सकते हैं ना। इसमें जो आपका ये जो बी स्क्वायर माइनस 4 होता है ना 4ac, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं इसको? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। सो जब हमारे जीरोस बराबर होते हैं यानी कि अल्फा और बीटा, यानी कि इसके दो जीरोस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो जीरोस आएंगे, दोनों बराबर है, लाइक 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3, ऐसे कहने का मतलब है। तो अगर दो जीरोस बराबर होते हैं, देन इन दैट केस जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना वो क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, हम इसी टॉपिक, इसी लॉजिक का यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। ठीक, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने बोला, क्वेश्चन ने बोला जीरोस जो है वो इक्वल है, इसका मतलब d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब ये 4ac आएगा कहाँ से? ये आपकी इसी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करने पे, जबकि ये जनरल इक्वेशन तो कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, अब अगर ये जीरो के बराबर है तो हमें यहाँ से क्या मिला कि बी स्क्वायर जो है ना वो 4ac के बराबर है। ठीक है, ये मिला हमें। अब देखो बी स्क्वायर, बी नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? हमें करना तो बी का स्क्वायर ही है ना, तो चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव, इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन यहाँ पे 4ac है। ठीक है, ये पॉजिटिव कब होगा? ये पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है ना। तो पॉजिटिव कब होगा? जब a और c या तो दोनों नेगेटिव हो, तभी मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव होगा, या दोनों पॉजिटिव हो तभी मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव। सो सिर्फ दो केस बनते हैं, और वो भी किसके लिए? सिर्फ ए और सी के लिए बन रहे हैं कि ए और सी का साइन क्या होगा? सेम होगा, दोनों निगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक, अब यहाँ पे सी एंड ए हैव अपोजिट साइन, गलत हो गया। सी बी हैव अपोजिट साइन, इससे कोई मतलब नहीं बनता, सी और बी का कोई रिलेशन नहीं है। सी एंड ए हैव द सेम साइन, दिस ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, चेक कर ले इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। Let's see next question. If one of the zeros of quadratic polynomial of the form x square plus ax plus b, क्या आपकी quadratic polynomial दी गई है, is negative of the other। क्वेश्चन कह रहा है एक polynomial का जो जीरो है, लाइक अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरा बीटा होता है, तो क्वेश्चन कह रहा है अल्फा जो है ना वो माइनस बीटा के बराबर है। ठीक, अब आप जो गिवन कंडीशंस है इसके हिसाब से, एक कंडीशन आपको ये दे दी गई है, इस कंडीशन के हिसाब से आपको इन चारों में से कोई एक ऑप्शन को चूज करना है। पहला क्या कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल में कोई लीनियर टर्म नहीं होगा, और जो कांस्टेंट टर्म है ना दैट इज नेगेटिव। अब आई थिंक आपको ये पता है ना कांस्टेंट टर्म क्या होता है? जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं, लाइक इस इक्वेशन में कौन है कांस्टेंट टर्म? बी है। तो मतलब कहने का है कि बी नेगेटिव है और कोई लीनियर टर्म नहीं है। लीनियर टर्म कौन होता है? जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, लाइक ये हो गया लीनियर टर्म। ठीक है, मैं लिख भी देती हूँ, ये लीनियर टर्म है, ये कांस्टेंट है। सो यहाँ पे बात करी गई है, पहला ऑप्शन कह रहा है कोई लीनियर टर्म नहीं है, और दूसरा उसी में आगे लिखा है कि कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कोई लीनियर टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि लीनियर टर्म भी है लेकिन कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है। चौथा ऑप्शन आपसे ये कह रहा है कि लीनियर टर्म है लेकिन कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है। तो अब ये सब पता करने के लिए ना, सबसे पहले हम अपनी गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे अपनी जनरल इक्वेशन से, और सबसे पहले हम जीरोस को फाइंड आउट करें कि इसकी इक्वेशन के जीरोस होंगे क्या। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपका क्या हो जाता है? यहाँ पे आपका हो जाता है माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो आपको अल्फा प्लस बीटा क्या मिल जाता है? माइनस ए, और अल्फा बीटा क्या मिल जाता है? आपको मिल जाता है बी। ठीक, जब आपको दो जीरोस मिले और दो जीरोस में एक आपको माइनस साइन के साथ मिला, दूसरा आपको पॉजिटिव, तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो अल्फा बीटा है ना, ये तो हम देख चुके हैं कि इन दोनों का साइन क्या होगा? नेगेटिव। बट यहाँ पे साइन की बात अल्फा बीटा की नहीं करी है। अब इसका मतलब हमें क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। लाइक अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? अल्फा बराबर है माइनस बीटा के। अगर हम इस चीज को यहाँ वाले इक्वेशन में रख देते हैं तो माइनस बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ए हुआ। ये क्या हो गया? माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक, ठीक है, तो हमें एक चीज पता चल गई जो कि हमने इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन अगर हम इसको मान ले, इसमें रख के निकाला। अब हम आ जाते हैं अपनी सेकेंड इक्वेशन पे। सेकेंड इक्वेशन में अगर हम अल्फा की जगह माइनस बीटा रख दे तो हमें क्या मिलता है? माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी। ठीक है,
इसका मतलब माइनस बीटा स्क्वायर, क्योंकि बीटा की वैल्यू कुछ भी रखी जाए वो पॉजिटिव आएगी, तो इसका मतलब ये जो माइनस लगा हुआ है ये बीटा का तो नहीं हो सकता, बीटा की कुछ भी वैल्यू रखने में पॉजिटिव आएगी क्योंकि बीटा के ऊपर स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये जो माइनस है वो किसके लिए है, वो बी के लिए है, ठीक है। तो ये पॉसिबल कब होगा, जब बी की वैल्यू हमेशा 0 से छोटी हो, यानी कहने का मतलब है कि बी नेगेटिव हो, तभी बीटा स्क्वायर के साथ नेगेटिव साइन आ सकता है। तो इसका मतलब यहाँ से हमें, अगर हम इस इक्वेशन में ए और बी के गिवन कंडीशंस को रखें तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन जो हमारी क्वेश्चन ने दी थी हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए 0 हो गया तो एक्स का कोई टर्म नहीं होगा, और बी की बात कर रहा है कि बी हमेशा 0 से छोटा होगा तभी बीटा स्क्वायर निगेटिव हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस बी होगा। तो सॉल्व करेंगे हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस बी। तो ये हमारी कंडीशन थी, ये हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन थी, जिसके हिसाब से क्वेश्चन ये कह सकता है कि इसके जो जीरोस होंगे ना वो एक दूसरे के निगेटिव होंगे। बट जब हम इसको देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है, हमारा ये ऑप्शन सही होता है कि पहली बात इसमें कोई लीनियर टर्म नहीं है, ठीक है। सो लीनियर टर्म तो नहीं है, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है विच इज जिसमें कोई एक्स नहीं लगा हुआ है वो है बी, लेकिन वो कैसा है, वो निगेटिव है। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं विच ऑप्शन, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ग्राफ की बात करें तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल से। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, तो उसका मतलब उसके सारे ग्राफ कैसे होते हैं, स्ट्रेट लाइन होते हैं। सिमिलरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो ग्राफ्स होते हैं ना उनको हम कहते हैं पैराबोला, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ का जो नाम होता है वो होता है पैराबोला। और ये किस तरीके के होते हैं, यहाँ पे बात करी गई है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कौन कौन से पैराबोला हैं, ठीक। सो दिस इज अ पैराबोला, फर्स्ट ऑप्शन। इसको क्या कहते हैं, अपवर्ड पैराबोला, बिकॉज ये अप की तरफ है। दिस इज ऑल्सो अ पैराबोला बट इट विल बी सेट डाउनवर्ड पैराबोला। और ये भी आपका नीचे की तरफ है तो ये भी कैसा हुआ, डाउनवर्ड पैराबोला हुआ। तो दो तरीके के पैराबोला बन सकते हैं, एक अपवर्ड पैराबोला, एक डाउनवर्ड पैराबोला। ये डिपेंड करता है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कि वो किस टाइप की है, उससे बनते हैं आपके पैराबोला के शेप की, वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, ठीक। सो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नोन एज पैराबोला। अब ये तीन पॉसिबल है, इसका मतलब ये ऑप्शन डी पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये है किस चीज का वो भी बता देती हूँ, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक है। ये ऐसे जिगजैग करके जो ग्राफ्स होते हैं ये आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ हैं, ठीक है। इनका एप्लीकेशन जो भी आपके ये जो आपके झूले वगैरह होते हैं जो बनते हैं, लाइक रोलर कोस्टर राइड्स एंड ऑल दैट, वो सब किससे बनते हैं, वो आपके इसी क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन को यूज करके बनाए जाते हैं, ठीक है। सो ये सब आपके क्या है, एप्लीकेशंस हो जाते हैं एक तरीके से, किसका इस्तेमाल मैथमेटिक्स में अगर आप पढ़ रहे हो तो हर चीज का कहीं ना कहीं रियल लाइफ एग्जाम्पल से अप्लाइड होता है, कहीं ना कहीं हर चीज जुड़ी हुई है, ठीक। सो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इस्तेमाल आपके ये जितने भी आप झूले वगैरह झूलते हो इन सब में बहुत ज्यादा होता है, कि ब्रिज बनाना है तो अगर ब्रिज में कितना कर्व होना चाहिए, ये सब आपका इसी के एप्लीकेशन है, ओके। सो याद कर लीजिए, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोला होता है जिसमें दो होते हैं, डाउनवर्ड और अपवर्ड, ठीक। और लास्ट आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ इस तरीके से जिगजैग होता है, ठीक है। देयर इज नो स्पेसिफिक नेम फॉर दिस, अदरवाइज मैं आपको बता देती। सो ये है आपके क्वेश्चंस, ठीक है। इसका ऑप्शन चेक कर ले कौन सा ऑप्शन राइट है, सो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, बिकॉज क्वेश्चन ने पूछा था कौन सा ग्राफ नहीं है क्वाड्रेटिक, तो डी आपका क्यूबिक का ग्राफ है, ठीक है। तो ये थे हमारे 11 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अलॉन्ग विद 2 सैंपल क्वेश्चंस, यानी कि टोटल 13 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे जिसमें हम आपके एक्सरसाइज 1.2 करवाएंगे और उसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से इस चैप्टर में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। ऑलराइट, टिल देन प्रैक्टिस करिए, विल सी यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।